एक नई दशा विचार ही कर रहे हैं। दशा विचार की बात हो रहा है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। एक स्पेसिफिक दशा जो यूज होता है, उस दशा के बारे में आज चर्चा करेंगे। नाम देख लिया होगा, कालदीय दशा। हाँ, ये काल एक दिया ऐसा दशा दस्ता है ये। जहां से ना, जैसे हम लोग आयुर्विचार करते हैं, आयुर्विचार हम्म। किसी जीवन, ये देखो ये सब, माने मैं पिटारा खोल रहा हूँ। ये सब जल्दी जो है कोई एस्ट्रोलॉजर, शायद बहुत कम एस्ट्रोलॉजर को इसके इसके बारे में मालूम होगा। बहुत कम एस्ट्रोलॉजर। और अगर किसी को सर मालूम जो होगा तो वो हम्म जल्दी फ्री में देगा नहीं। ठीक है। सर जो आप 42 दशा बताए थे उसी में से एक है ये। नहीं, ये सब एक्स्ट्रा। मैं कांति दशा जो कल पढ़ाया था, ये 42 हाँ से तो वो तो। एक्स्ट्रा है। वो तो अच्छा। पराशर का दशा था ना। वो अच्छा। पराशर जी ने जो 42 प्रकार का दशा बताया था, वो हम्म। एक दशा। उसके बाद मैंने समधर्मी दशा के बारे में पढ़ाया था। ठीक है। समधर्मी दशा मतलब जिसमें कहाँ शुभ फल कहाँ अशुभ फल मिलता है, के बारे हाँ में सर। पढ़ाया। समधर्मी समधर्मी दशा का दो क्लासेस हुए हैं, है ना। और हाँ। आज ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, इसके बाद मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो है ना, हम लोग अब ये करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल में बहुत सारी रोगों के बारे में जानकारी लेंगे। हम्म। उसके अकॉर्डिंग टू कुंडली क्या होता है, किस हिसाब से होता है, किस एज में होगा, ये इवेंट कब होगा, ये सारी चीजों का जानकारी हम लोग प्रैक्टिकल में लेंगे। और सोच रहा हूँ कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा। लेकिन यस सर। प्रैक्टिकल से पहले ये हम्म। कालदिय दशा जो है, वो कालदिय दशा याद रखना। इसका स्पेलिंग बनाए, प्रोनाउंसिएशन, कालदिय दशा। हम्म। तो कालदिय दशा के बारे में थोड़ा सा अभी हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद फिर आगे कल से प्रैक्टिकल करेंगे। यस। कालदिय, एक्चुअली कालदिय दशा क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। इसमें ना हम लोग सिर्फ 7 ग्रह लेते हैं, राहु केतु को छोड़ के। ठीक है। ठीक है सर। कालदीय दशा में सिर्फ राहु केतु छोड़ के बाकी 7 ग्रहों की दशा के बारे में इसमें हम बात करेंगे। और ये वेस्टर्न में इसकी कुछ हद तक जो है इसका व्यवहार होता है। अब विंशोत्तरी दशा और कालदीय दशा के डिफरेंसेस क्या है वो भी बताएंगे। चलो इसको इन सर डिटेल सिर्फ समझते हैं। वेस्टर्न में ये। हाँ, ये वेस्टर्न में भी इसका यूज होता है। हम जैसे हमारे गुरु जी कालदीय दशा हमें सिखाए हैं। ठीक है। तो हम्म। मैं तो ये इंडियन ही मानता हूँ, क्योंकि गुरुजी तो कहीं बाहर जाके सीख के आए नहीं, है ना। उन्होंने हम्म। उनको भी तो कहीं कोई ना कोई इंडियन, हमारे जो गुरु है वही सिखाए होंगे। तो कालदीय दशा एक्चुअली सप्तग्रही दशा है। सप्तग्रही दशा है। ऐसे नॉर्मली हम लोग कुंडली जब देखते हैं तो 9 ग्रह की बात करते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में 3 ग्रह और ऐड किए जाते हैं, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। मतलब यूरेनस को हर्षल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो हर्षल यानी यूरेनस और नेपच्यून और प्लूटो, मैंने इनके बारे में भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों को डिटेल बताए हुए। प्लूटो जहां बैठता है वहां का वो घर को खत्म कर देता है, ध्वंस कर देता है। यूरेनस अगर सपोर्ट ना हो तो पीएचडी करना यानी हायर रिसर्च वगैरह करना संभव नहीं हो पाता। ठीक है। ये छोटी छोटी जानकारी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे रखे हैं। बट आज मैं सिर्फ और सिर्फ सप्तग्रही दशा के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है कालदीय दशा। कालदीय दशा क्या है ना, हम जब जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक का
ये एज के अनुसार ये दशा बदलता है। मैं आज ये एज के अनुसार ये दशा बदलने वाली बात जब मैं कर रहा हूँ, तो मैं एक हमारे वो उत्कल नंदी बोल के एक किताब आता है, वहां पे स्पेशली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से माने जो नक्षत्र हैं, नक्षत्र की स्पेसिफिक कुछ गुण है, किस किस एज में क्या क्या हो सकता है। मैं कभी अगर मौका मिले या टाइम मिले तो मैं वो पूरा 27 नक्षत्र के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा उत्कल नंदी की हिसाब से। देखिए भारतवर्ष है ना, इतना एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च हुआ, जो रिसर्च को हम माने बहुत सारे लोग जो ना जन समक्ष में आने ही नहीं दिया। 2 4 या 15 20 क्लासेस में, 25 क्लासेस में लोग 15 से 25 क्लासेस में लोग केपी सिखा देते हैं, है ना। 50 से 52 क्लासेस में वैदिक सिखा देते हैं। मैं समझता हूं ये सारा चीज जो है ना, वो कंप्लीटली फेक है। ये पॉसिबल नहीं है, नहीं सिखा सकते हैं। ना तो स्टूडेंट में उतना ताकत होता है कि आप उसको एडाप्ट कर पाए, और ना ही टीचर में उतनी काबिलियत होती है कि आप, सपोज मान लीजिए 4.5 साल का कोर्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी, आप कैसे यार 50 क्लास में कैसे ठीक माने बता देंगे? संभव नहीं है। 4.5 साल का थियोरेटिकल पोर्शन है ये, क्लास प्रोजेक्ट है, तो ये संभव नहीं है। मैं पिछले 35 साल से ये ढो रहा हूं, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। कैसे संभव? हाँ, आप बोल सकते हैं मेरा समझ कम है, मेरे अंदर उतनी बुद्धि नहीं है, इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है, शायद इसलिए मैं नहीं समझ पाया। हो सकता है कोई 15 क्लासेस में ही केपी सिखा दे। केपी सीखने के लिए मुझे पिछले कितने सालों से मैं रगड़ रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। बहुत सारे गुरुओं से पढ़ा, किसी से सीख नहीं पाया। सीखा तो एक ही गुरु से, लास्ट, और वही शुरुआत में थे। उनका क्लास अगर मैं छोड़ दिया होता तो मैं केपी नहीं सीख पाता। एक्चुअली पीपीटी से पढ़ा के सब समझते हैं हम केपी सिखा देंगे। हाउस ग्रुपिंग एक क्लासेस है, एक क्लास में हाउस ग्रुपिंग हम सिखा देंगे आप लोगों को। क्या हाउस ग्रुपिंग की यूटिलाइजेशन, उसके एप्लीकेशन, प्लानिंग आप कर पाएंगे? नेवर। ब्लेंडिंग करना उतना आसान नहीं है, प्रेडिक्शन करना उतना आसान नहीं है। चलिए, शायद ये क्लासेस उन एस्ट्रोलॉजर के लिए मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ, जो एस्ट्रोलॉजी को वाकई में सीखना चाहते हैं। कालदीय सप्तग्रही दशा या कालदीय दशा है क्या? 7 ग्रह नैसर्गिक आयु या नैसर्गिक माने ग्रह के द्वारा प्रभावित दशा है ये कालदीय दशा। मैंने शुरू में ही बोला कि देखिए ये बेसिकली आयु विचार में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। हमारे पास कोई भी क्लाइंट आते हैं, कोई भी अपना एस्ट्रोलॉजी दिखाने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले हमें आयु देखना होता है। आयु देखने की कई सारी कला है। आप केपी में मैंने आयु विचार पढ़ा है आपको, वैदिक का एक अलग ही माने सूत्र है। वैदिक जब पढ़ेंगे हम लोग इन डिटेल्स इसके बारे में भी जानेंगे। मैं ये मेडिकली आपको बता रहा हूँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या आयुर्वेदिक ज्योतिष के हिसाब से ये कालदीय दशा आयु विचार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
मैंने आपको बोला था इससे पहले, पराशर जी का जो भारतीय ज्योतिष जिसका माने जो बोला जाता है, उसके अंतर्गत क्या है, 42 प्रकार की दशा मैंने आपको बताया, है ना। लेकिन ये 42 प्रकार की दशा के अलावा नैसर्गिक दशावर्ष गणना की व्यवस्था किया हुआ है, ये भारतीय ज्योतिष में ही है। जो 42 प्रकार की दशा के मैंने आप लोगों को बोला था, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 42 प्रकार की दशा आपने पढ़ाया हुआ है, क्या वो उसके अंदर है? नहीं, ये उसके बाहर है। मैंने जो कांति दशा पढ़ाया, ये उसके बाहर है। जैसे जो मामिस्ट लोग होते हैं ना, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे कांति दशा और ये कालदीय दशा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो पामिस्ट होते हैं, जो हाथ देखने वाले होते हैं ना, हमारे पामिस्ट जो सामुद्रिक शास्त्र का विशेषज्ञ होते हैं, उनको कांति दशा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने आप लोगों को, आपको शायद क्लास में बताया था कि हाथ का रंग, रेखा की रंग कैसे बदलता है, नाखून का रंग कैसे बदलता है, वो कांति दशा के अनुसार आप उसको जान सकते हैं। आग्नेय दशा है या वायवीय दशा है या कौन सा दशा है ना। कांति दशा के बारे में ऑलरेडी आप पूरी तरह से सुने हैं। देखिए, समय लगेगा। मैं बोल दिया मतलब ऐसा नहीं कि आप तुरंत सीख गए। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होता। आज मैं इन इन सारे बातों को आप लोगों को बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले बहुत सालों से बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं मतलब खोजता हूँ कोई एक प्रिक्विलर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की, कोई एक यह है जैसे एप्लास्टिक एनीमिया या इस तरह का बहुत सारा, मतलब जो रेयर रोग है, उन लोगों का कुंडली खोजता हूं मैं। और खोजने के बाद कोशिश करता हूँ, ल्यूकोमिया या अदर्स जो भी है, वो समझने के लिए कि ये है क्या। मेरे पास बहुत सारा इस तरह का कुंडली है। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल में ये सब बताऊंगा और दिखाऊंगा उसकी अवधारणा, उसको देखने की तरीका सब बताऊंगा। चिंता मत करिए, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा इसको सीखते हैं। सीखने के बाद फिर डिटेल में जानते हैं। ये कालदीय जो दशा है, ये सप्तग्रह की नैसर्गिक दशा वर्ष होता है 99 ईयर। मेडिकली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये मुझे ज्यादा उपयुक्त महसूस होता है, क्योंकि 120 साल, जो 120 साल विंशोत्तरी दशा है, अभी आप देखिएगा एवरेज एज जो है ना, वो 120 साल आदमी बहुत कम जीता है ना। तो ये सप्तग्रही दशा जो 99 साल का है, ये मुझे ज्यादा उपयुक्त महसूस होता है। लगता है कि हाँ, इसमें कुछ प्रैक्टिकली पोर्शन ज्यादा है। मैं बहुत सारी कुंडली पे इसका यूज भी करता हूँ, समझने के लिए प्रयास करता हूँ कि मतलब है या कैसा कैसा है। चलिए, ये 7 स्तर में डिवाइडेड है। सप्तग्रही दशा मैंने बोला 7 स्तर में ये डिवाइडेड है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का। नक्षत्र की जो दशा होती है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं बेसिकली, हमारी जो नेचर, नैसर्गिक शुभ फलदायक जितने ग्रह हैं, हमें सबसे पहले वो देखना होता है। नैसर्गिक अशुभ फल देने वाले जो ग्रह हैं, वो देखना होता है। दशा, अंतरदशा पति की, वो धर्म देखना होता है, क्या वो समधर्मी है या नहीं, वो देखना होता है। जैसे केपी सिस्टम में मैंने आपको उस दिन बता रहा था कि
ये दशापति, माने भुक्तिपति और अंतरापति, इनके अंदर का रिलेशंस को देखना जरूरी होता है। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं ना जो देखना जरूरी है। आपका फल, इवेंट, फल मतलब क्या, इवेंट, होने वाला घटनाएं, ये घटनाएं क्या घटेंगी, क्या वो मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए बुरा होगा, या क्या होगा, यही तो दशा भुक्ति अंतर बताता है। यही दशापति, अंतरदशापति और प्रत्यंत दशापति निर्धारित करते हैं। इसके अलावा भी सूक्ष्म दशा और प्राण दशा की वो भी देखना होता है इनके साथ। लेकिन सूक्ष्म और प्राण का क्योंकि बहुत ज्यादा समय माने होता नहीं है उसके अंदर। सूक्ष्मपति बहुत दिन, कम दिन, सबसे पहले कम दिन रहते हैं प्राणपति, उसके बाद सूक्ष्मपति। लेकिन अंतरापति बहुत दिन, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक रहते हैं, है ना, स्पैन के अनुसार। ये अ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक उदाहरण देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देख लीजिए, उदाहरण देखिए। जैसे देखिए, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अरे यार, विंशोत्तरी, हाँ, दशा नेविगेटर आ गया। ये देखिए, ये ये हो गया दशापति, ये हो गया भुक्तिपति, ये हो गया अंतरापति, ये हो गया सूक्ष्मपति। ठीक है। इसके अलावा इसके बाद प्राणपति आएगा। तो हमको देखना है कोई भी इवेंट माने हमें शुभ देगा, ये दशा भुक्ति अंतरा हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, कैसे पता चलेगा ना, इन तीनों के रिलेशन अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति पद्धति। और नॉर्मली अगर हम दशा भुक्ति अंतरा तो समधर्मी है या असमधर्मी है वो देखना जरूरी है। अगर दशा और भुक्ति माने दशापति और अंतरदशा, भुक्ति मतलब अंतरदशा, और ये अंतरा मतलब होता है प्रत्यंतर दशा, अगर ये इनके असमधर्मी हो जाए तो ये अशुभ फल ज्यादा देंगे। ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। अभी हमको ये समझना बहुत जरूरी है, क्या नक्षत्र की दशा के अलावा भी आयु विचार के लिए कौन सा ऐसी दशा है, कौन सी ऐसी चीज है जहां हमको ये समझने के लिए बहुत आसानी दे दे कि किस किस दशा में, कौन सी अवस्था में हमारी आयु और क्या बोलते हैं दशा वर्ष भेद में, दशा वर्ष भेद मतलब उसके अनुसार, दशा वर्ष के अनुसार विभिन्न प्रकार का, कई प्रकार के शुभ या अशुभ योग होते हैं। और वो शुभ या अशुभ योग का फल भी हमें भोगना होता है। वो फल कैसा होगा, क्या मारक ग्रह के साथ उसका कोई कनेक्शन है? अगर मारक और बाधक के साथ कनेक्शंस बन जाए तो आप समझ लीजिए आपके लिए ये एक ऐसा टूल है कालदीय दशा, जहां से आप इजीली, आपको बोलते हैं ना सेकेंड ओपिनियन लेना। आपने कृष्णमूर्ति पद्धति या वैदिक पद्धति में आपने आयु को जान लिया, लेकिन फाइनल कॉन्फर्मेशन के लिए एक डॉक्टर के पास आप गए, उन्होंने कुछ रोग बोला, दूसरे डॉक्टर के पास गए, वहां कुछ और रोग बोला। लेकिन दोनों में जब आप कंफ्यूज हो गए तो आपको एक कोई विशेषज्ञ, कोई एक्सपर्ट के पास जाके आपको एक ओपिनियन लेना चाहिए, ताकि वो आपको एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा वो बता पाए। वो एक्सपर्ट है ये कालदीय दशा। ठीक है, चलिए जानते हैं कालदीय दशा के बारे में। मैंने आपको डिस्कस कर दिया, बता दिया ये सप्तग्रही दशा है। नक्षत्र की दशा के साथ इसकी डिफरेंसेस क्या है,
वो मैंने आपको बता दिया। कोई भी जातक या जाति का, उसके जो जन्म होते हैं, जन्म से लेके, मतलब आपका जब एज 0 है, वहां से सबसे पहला जो 4 इयर्स होता है, 4 साल, उसमें चंद्र का प्रभाव ज्यादा रहता है। ये सप्तग्रही दशा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसका फल क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा, सारी चीजें। सेकेंड, पहले मैंने क्या बोला, जन्म से लेके 4 इयर्स, 4 साल तक चंद्र का प्रभाव रहता है उस व्यक्ति के ऊपर। 4 साल से लेके 10 साल तक, माने 4 साल के बाद, यानी 5 to 14, है ना। 4 साल के बाद कौन सा पंचम साल लग जाएगा, पांचवा साल लगेगा। उसके बाद 10 साल, वो बुध का साल है। नेक्स्ट 8 इयर्स शुक्र का है। विंशोत्तरी में शुक्र का दशा हम लोग सबसे ज्यादा जानते हैं, 20 साल का होता है। यहाँ लेकिन 8 साल है। बुध का दशा 10 साल है, याद रखिएगा। माने दोनों को क्या कहते हैं ना, एक दूसरे का खिचड़ी मत बनाना। जब आप जो टूल यूज करोगे, वो टूल आपके लिए प्रॉपरली होना चाहिए। विंशोत्तरी देखोगे तो प्रॉपरली विंशोत्तरी के हिसाब से देखना चाहिए। अगर आप कालदीय दशा देखेंगे तो कालदीय दशा के हिसाब से देखना चाहिए। अगर आप कामती दशा देखेंगे तो कामती दशा के हिसाब से देखना चाहिए। अष्टोत्तरी दशा वगैरह इत्यादि, जोगनी दशा, चर दशा, जितना है वो वैदिक का मैटर है। जब हम लोग वैदिक पढ़ेंगे तो इसके बारे में इन डिटेल्स बात करेंगे, अभी नहीं। हमारे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ जो रिलेटेड दशाएं हैं, सिर्फ उतने ही उसी दशा के बारे में मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति का हम लोगों ने पढ़ लिया, तो विंशोत्तरी दशा कृष्णमूर्ति पद्धति में आता है, उससे ज्यादा हमको जानने का दरकार नहीं। लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कामती दशा और ये कालदीय दशा जानना जरूरी है। यानी आप समझ लीजिए। नेक्स्ट, मैंने पहले क्या बोला, पहला 4 इयर्स चंद्र का है। अच्छा, इसकी ये भी बता देता हूँ, समय भी कम है तो इसके थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूँ। फर्स्ट, चंद्र 0 से लेके 4 इयर्स, इसमें क्या होता है, जीवन का इस स्तर में ग्रोथ होता है, ग्रोथ, पुष्टि मिलता है उसको। और इसकी नैसर्गिक फल क्या होता है, द म्यूलिंग बेब, यानी रोता हुआ बच्चा। नेक्स्ट, बुध। अब मैं अकॉर्डिंग टू बता दे रहा हूं, मतलब 4 हो गया तो 5, ये 10 साल का है, तो 5 to 14, 10 इयर्स हो गया। ये इसमें हमारे होता है, इस दशा में हमें मिलता है शिक्षा, एडुकेशन। नैसर्गिक फल क्या होता है, छात्र अच्छे होंगे, स्कॉलर होंगे या नहीं होंगे, वो चीज। नेक्स्ट, रवि, मतलब सूर्य का 19 साल, यानी सॉरी, इसके बाद शुक्र, शुक्र 8 साल। 8 साल मतलब वो इमोशन, कौन सा, 15 to 22, 8 इयर्स, वो ना अपने आप को लाभार के तौर पे देखता है। 4, जीवनी शक्ति,
जीवनी शक्ति, जीवनी शक्ति सूर्य 19 ईयर्स, मतलब 23 to 42 ईयर्स, 22, 22 तक हमारा शुक्र का था। तो जैसे हम सूर्य पे आएंगे तो वो 23 साल से लेके 42 साल, टोटल 19 साल का। ये इसका नैसर्गिक फल है सिटीजनशिप। उसके बाद आता है मंगल, 15 साल का, माने 43 to 57 ईयर। इसमें ना जीवन का जो स्तर होता है दैट इज एम्बिशन, महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा होता है। नैसर्गिक फल क्या है? आप जीवन के लिए लड़ते हैं एक सैनिक के तौर पे। उसके बाद आता है बृहस्पति। आपके जीवन का स्तर होगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या? देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा एक चीज समझ सकते हैं। हमारे जो भारतीय ज्योतिष है, विजडम बोलता है किसको? ज्ञान किसको बोलते हैं? बृहस्पति को। जीवन के आप जब इस स्तर में चले जाते हैं, यानी माने मंगल का स्तर छोड़ के आगे जब जाते हैं 57 ईयर्स के बाद, 58 से लेकर 69 तक आपके पास कुछ होता नहीं है सिवाय एक्सपीरियंस का, सिवाय ज्ञान का। आपके पास ज्ञान की मात्रा बहुत अधिक होता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए। ये 58 to 69 ईयर्स, उसमें ना आप जीवन में कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है ये जजमेंट कर पाते हैं। इसलिए इसका नैसर्गिक फल होता है विचारक का, जो विचार व्यवस्था को ठीक से ढंग से जानते हैं। यहाँ विचार व्यवस्था मतलब जुडिशियरी नहीं बोल रहा हूं मैं, यहाँ बोल रहा हूं जीवन की विचार, अच्छा बुरा को समझने की विचार। और लास्ट आता है शनि। बृहस्पति का 12 साल होता है। 12 साल के बाद 30 साल का आता है शनि। और 30 साल का शनि माने 69 से लेकर 99 तक का। इसमें आपकी जो नैसर्गिक फल होता है ना, वो होता है क्लिपर्स, परिणति। क्या है? जीवन का स्तर कैसा होता है? उस समय में आके आपको जैवनिक विषय के बारे में इच्छाएं कम हो जाती है। धीरे धीरे आपके अंदर त्याग की भावनाएं अधिक होने लगती है। आप फिर दोबारा बच्चे जैसा हरकत करने लगते हैं। लेकिन ये ढलता सूरज है, पूरा जीवन की एक्सपीरियंस अपने साथ समेटे हुआ। एक बच्चे में और एक जो जीवन की एकदम उदित सूर्य और अस्तगत सूर्य, दोनों में प्रभाव बस इतना ही फर्क है। एक के पास एक्सपीरियंस नहीं है और दूसरे के पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो आप जीवन को ना दूसरी नजरिए से देखना चाहता है। उसको लगता है कि मैं जब बच्चा था तभी ठीक था। उसके अंदर तितिक्षा आ जाती है, त्याग आ जाता है। पूरी तरह से वो अपने आप पे इस तरह का क्या बोलते हैं, अपने खुद को इस तरह के पर्याय में लेके पहुंच जाता है कि वहां उसको अब दोबारा चाहने की